उत्थानकांसिते चिशुभावाय भावाय श्रीभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणे स्तुत्वं पश्यति पृथग् आत्मनः अनेकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमेव प्रकाशतं नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोयशोविसाहुडं। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान समन सुभचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की जय बोलिए पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी कृत श्री समय सार में वर्णित प्रमेयों पर आचार्य प्रवर समन्वत स्वामी जैसे उमा स्वामी के तत्वांशों पर गंधस्थी महाभास लिखते हैं, ऐसे आचार्य अमृतचंद स्वामी श्री कुंद कुंद के ग्रंथों पर टीकाएं जिन्होंने लिखी हैं, उसमें समय साजी की आत्मख्याति टीका विश्व में अध्यात्म के ऊपर इतना विशद निर्मल व्याख्यान, गुण रश्मि व्याख्या अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं है। यह अमृतचंद स्वामी की भाषात्मक दृष्टि, तात्त्विक दृष्टि, तत्व की गहराइयाँ भाषा की स्वर्णमय थाली में है। जितना गहरा तत्व है उतनी गंभीर भाषा होना अनिवार्य है। भाषा वस्तु के प्रतिपादन की पद्धति है। जाति और भाषा इनकी अपनी योग्यता है, लेकिन जाति भाषा के कारण देश की अखंडता का विच्छेद नहीं होना चाहिए। पुनः सुनिए, जाति और भाषा के विकल्प में आकर के भारत की अखंडता का विनाश नहीं होना चाहिए। ऐसी निश्चय व्यवहार भाषा, इन उभय भाषा के नाम पर ध्रुव ज्ञायक स्वामी भगवान आत्मा की चिदपिंड चैतन्य अखंड चिद्रूप स्वानुभूति है, उसका खंड खंड नहीं होना चाहिए।
निश्चय की भाषा में विकल्प है, किसी को व्यवहार की भाषा में विकल्प है, जबकि तत्व कह रहा है, तत्व कह रहा है मैं तो जो हूँ सो हूँ। गोल चम्मच में भरो तो खीर हूँ, चपटी चम्मच में भरो खीर हूँ, व्यवहार की चम्मच में भरो खीर हूँ, निश्चय की चम्मच में भरो खीर हूँ। चैतन्य चैतन्य है। भेदात्मक दृष्टि से देखता है उसका नाम व्यवहार है, अभेदात्मक दृष्टि से देखता है उसका नाम निश्चय है। इतना मात्र दो शब्द ही तत्व नहीं है, इन दो शब्दों के माध्यम से तत्व के अंदर प्रवेश कीजिए। बंध कहाँ है, निर्बंध कहाँ है। भोक्तृत्व भाव कर्तृत्व भाव के साथ, कर्तृत्व भाव भोक्तृत्व भाव के साथ, वैद्य वेदक भाव के साथ, वैद्य वेदक के भाव के साथ, बंध अपेक्षा भुक्तत्व भाव, भुक्तत्व अपेक्षा भुक्तत्व भाव, औदिक भुक्तत्व भाव, औदिक भुक्तत्व भाव, रागात्मक भुक्तत्व भाव, सहज भुक्तत्व भाव। अमृत स्वामी गंभीर सूत्र दे रहे हैं। हे ज्ञानी, अन्यस्किं परिग्रहणे, अन्य परिग्रह से क्या प्रयोजन, तू सम्य सर्वार्थ सिद्धि, तू सम्य सर्वार्थ भूत है, संपूर्ण गुणों संपन्न है। हे मित्र, चैतन्य धातु मैं है, वो चैतन्य धातु को छोड़ करके कौन से धातु का संग्रह कर रहे हैं आप? सोना चांदी गिलेट, धन उस धातु को जिससे चेतन धातु पकड़ रही है। ज्ञानियों सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। धन उस धातु को जिसे चेतन धातु पकड़ रही है, वो चेतन धातु पकड़ रही है। हे चेतन धातु, विश्व की सर्वोत्कृष्ट धातु चैतन्य धातु है, और तू मोह में फंस करके पर धातु को पकड़ रही है। सोना चांदी जस्ता शीशम जितनी धातु 26 प्रकार की पृथ्वियाँ हैं, वे पौद्गलिक पृथ्वियाँ चैतन्य भगवान आत्मा से शून्यत रूप में देखो, पृथ्वी काय देखोगे, वे भगवान नहीं बनेगी, पर चैतन्य धातु तो भगवान बनने वाली है। अपनी कीमत तो क्यों गिरा रही है? अर्गवान कौन है? अर्गवान कौन है? कीमत किसकी है? नहीं जीव को भान अपनी शक्ति का, नहीं जीव को भान अपनी शक्ति का। जिस दिन ब्रह्मजाल टूटेगा, अरुण भैया, क्या सोना क्या चांदी, पूरा दिमाग व्यक्ति का सोना चांदी में जा रहा है, सोना चांदी में जा रहा है। पूरी बुद्धि सोने चांदी में जा रही है। धन धरती में जा रही है। जो शुद्ध आत्म तत्व है, जीव द्रव्य है, चैतन्य भगवान आत्मा है, उसका आनंद अलग है। अर्थग्राही, पर अर्थग्राही, पर अर्थग्राही लोग आपको ज्ञानी दिखते हैं, पर वे सब अज्ञानी हैं। स्वार्थ छोड़ करके पर अर्थ की ओर जा रहे हैं। ये जितने उमड़राज हैं,
विश्व में, विधि में, ऐरावत में, भरत क्षेत्र में सच्चा भावलिंगी मुनि जगत के धातु से शून्य होकर के चैतन्य धातु में लीन होने के लिए मात्र मुनि बना जाता है। भोग बंध, भोग बंध, बोला भोग बंध, भोग बंध, बंध भोग, दो शब्द बोला है। भोग बंध, बंध भोग, भोग बंध। शब्द सुन लीजिए फिर समझते रहना। भोग बंध, बंध भोग, सुनाई पड़ा? भोग बंध, बंध राग से भोगता है, भोग बंध का कारण है। राग से भोगता, भोग बंध का कारण है। भोग बंध, बंध भोग, बंध भोग नहीं बंध का कारण। बंध भोग नहीं बंध का कारण मतलब मनुष्य साहब का बंध करके आए, इसलिए मनुष्य बराबर मनुष्य गति का बंध के, इसलिए मनुष्य। इस मनुष्य गति के बंध का भोग चल रहा है वर्तमान में, लेकिन इंद्रिय भोग नहीं, कसाय भोग नहीं, राग भाव नहीं। बंध भोग के काल में मोक्ष, बंध भोग के काल में मोक्ष बैरागी को, बंध भोग के काल में मोक्ष बैरागी को। इसमें बहुत सारे मुमुक्षु जी बैठे हुए हैं। बंध भोग के काल में मोक्ष वीतरागी को। क्या केवली भगवान अरिहंत देव आयु कर्म को नहीं भोग रहे हैं? ऐसा मनुष्य गति को प्राप्त नहीं है? है। क्या औदिक भाव नहीं है? है। क्या तीर्थंकर प्रकृति औदिक भाव नहीं है? है। पर औदिक भाव तीर्थंकर प्रकृति का उदय, उदय की होने पर भी क्षय की क्रिया रूप परिवर्तित हो रही है। वो उदिक भाव अवश्य है, पर भोग भाव नहीं है, भोग है। भोग भाव नहीं है, भोग है। क्या रहस्य है? बद्ध को भोग रहे हो नरेंद्र भैया, बद्ध को भोग रहे हो कि आता पुण्य पूर्व में बंध आज उदय में आ रहा है। श्री स्त्री सब दृष्टिगोचर हो रही है आपके सामने, फिर भी उसमें राग न ले जाओ। हे मित्र, हे मित्र, औदिक भाव बंध का कारण नहीं है, राग बंध का कारण है। राग बंध का कारण है। फिर बंधक अबंधक, चलो मैं स्पष्ट किए देता। चतुर्थ गुण स्थान से अबंधक प्रारंभ हो जाता है। चतुर्थ गुण स्थान से अबंधक प्रारंभ हो जाता है, तो क्या हर प्रकार का अबंधक? नहीं नहीं। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव
मिथ्या से का अबंधक। मिथ्या का अबंधक है, परंतु सप्तम छठ में गुणस्थान जैसा अबंधक नहीं है। अव्रत भावरूप बंधक है, लेकिन वृत्ति मिथ्यात अवृत्ति दो से अबंधक, पर प्रमाण कसा योग से बंधक। और जहां सप्तम गुणस्थान प्रमाण गया वहां प्रमाण से अबंधक, कसा योग से बंधक। 10वें गुणस्थान तक, 11वें में अबंधक, कसाय से अबंधक, योग से बंधक। 13वें गुणस्थान तक बंधक, योग से, एक समय का क्यों ना हो। लेकिन 14वें गुणस्थान में पूर्ण अबंधक, न योग है न कसा है। अयोग केवली, अयोग केवली, अयोग केवली गुणस्थान में पहुंचा जीव, वो तो सद्दई सा है। आ ई ऊ लिरी लिरी, मोक्ष हो गया इतने अल्प समय में। सिद्ध चक्र हो गए। सिद्ध चक्र की साधना मंद मिथ्या दृष्टि प्रारंभ करता है, भद्र मिथ्या दृष्टि जीव और सम्यक दृष्टि जीव आगे बढ़ता है। ये चतुर्थ गुणस्थान का जो परिणाम है अवरस सम्यक दृष्टि जीव का। अब इन बालकों की भाषा सुनो। बेटा, तुम सिद्धों की आराधना कर रहे हो, अरहंतों की आराधना कर रहे हो, आचर्योपाध्याय साधु परमेष्टि भगवंतों की आराधना कर रहे हो, किसी कुलिंग कुतीर्थ की आराधना नहीं कर रहे हो। कुलिंग कुतीर्थ की वंदना के बंद से अबंधक, देव सा गुरु का बंधनीय बंधक। ये नन्हे नन्हे बच्चे ये भगवान की पूजा कर रहे हैं, ये अबंधक है कि नहीं? अबंधक। बोले क्यों? अनायतनों के पास जाकर के नमस्कार करने से बच्चे आयतन में बैठे हुए हैं, अनायतन के बंध से अबंधक। अभी होटल ढाबे की बातें घर में करते मिलते, तत्संबंधी बातों से अबंधक हो गए, मंदिर में बैठे भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इस समय हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कोई पाप नहीं कर रहे हैं, तत्क्षण में पांचों पापों से अबंधक हो गया जीव। ये अबंधकपना जो चल रहा है ना, अशुभ जन्म, वही शुभ का तीव्र बंध हो रहा है इधर। हो सकता है वहां पर कैसे लगाना? वो मिथ्या दृष्टि जीव भी असाता वेदनी का अबंधक हो सकता है, साता का बंधक हो जाता है। मिथ्या दृष्टि जीव ग्रीवक तक पहुंच सकता है, दरिद्रता का अबंधक हो गया वो उस समय। बोले क्यों? शुभ योग भी इतना कार्यकारी होता है, शुभ योग तो ग्रीवक तक भेज देता है। शुभ योग मन वचन काय की सुप्रवृत्ति
स्वभा पुण्य स्वभा पापस्य। काय बांग मना कर्म योगा। कितने सूक्ष्म तत्व ग्रहण किए गए हैं। एक नन्हा सा बालक यदि मंदिर में बैठा बैठा भगवान के प्रतिबिंब को देख करके मुस्कुरा रहा है, आपको लग रहा है बच्चा खेल रहा है। खेल के साधन बहुत सारे थे, पर बीतरा की मुद्रा को देख के प्रसन्न हो रहा, गदगद हो रहा है। वहाँ वो जीव अशुभ के बंध से बच रहा है, सुबंध कर रहा है। किसी भी स्थान पर हो, किसी भी स्थिति में हो, प्रणामों का समीकरण बना के रखिए। हिमालय की चोटी पर भी अपना शरीर का समीकरण बना के चलता है, वो भी वहाँ से निकल जाता है। और जरा सा हिला तो खाई में गिर जाएगा। बराबर। क्या नाटक को नहीं देखा? नट को नाटक करते क्या? दो बांसों के बीच में रस्सी बांध करके, और उन भैया रस्सी पर कांसे की थाली कितनी चिकनी रहती है, उसको लेकर के चढ़ गया। थाली में दोनों पैर है उसके, वो थाली किस पर है? एक रस्सी पर, और दौड़ रहा है। काय योग का समीकरण कितना प्रचंड उसका, आपकी भाषा में बैलेंस। काय योग का समीकरण अभ्यास करने से एक नट ऊपर बांसों के ऊपर चढ़ा हुआ है, कांसे की थाली में दौड़ रहा है। काय योग को संभालना, काय योग का अभ्यास, काय योग का अभ्यास संभालने से उसको पैसे मिलते हैं, पैसे, अर्थ मिलता, अर्थ 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 पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। जो मोक्ष मार्ग में काय योग संभाल लेता है, उसे मोक्ष अर्थ की प्राप्ति होती है। समीकरण बिठाना सीखो, समीकरण बिठाना सीखो, समीकरण बिठाना सीखो। जो यहाँ वेदन कर रहे हो वो तुम लिख नहीं सकते हो। यहाँ वेदन कर रहे हो तुम बोल नहीं सकते हो, पर जो वेदन चल रहा है, पूछो सब इन इंद्राणियों से, इन पूजा पाठ करने वाले लोगों से, भव्य श्रोताओं से, जो शांति का वेदन कर रहे हैं आप, इसकी क्या कीमत है? मानसिक निरुक्ता, शारीरिक निरुक्ता, वाचनिक निरुक्ता, आध्यात्मिक निरुक्ता की सिद्धि हो रही है। बद्ध भोग, बद्ध भोग उदय में आएंगे। पुण्य रूप, पाप रूप, वैभव विभूति के दर्शन हो रहे हैं। जान रहा हूं, क्या हो रहा जी? जान रहा हूं पूर्व का उदय चल रहा है, ये मैं नहीं हूं। जितना बांध के आया हूं वो निकलेगा। निर्जरा होगी, हाँ निर्जरा होगी। विपाकुन्वा ततस्त निर्जरा, तत्वांशु समझना चाहिए ना। विपाकुन्वा ततस्त निर्जरा, संजन सागरी, विपाकुन्वा ततस्त निर्जरा। विपाक का अनुभाग आएगा, फिर निर्जरा होगी। जितना तो पुण्यवान के आए हो, जितनी तुमको दिख रही विभूतियां, विपाक है
निर्जीर्ण है, विपाक है, निर्जीर्ण है। ऐसे जितना पाप बंध के आया करके आया जीव, दुख रूप में अनुभाग आ रहा है, अनुभाग है निर्जीर्ण है, अनुभाग है निर्जीर्ण है। और ज्ञानी योगी क्या करता है? दोनों को देख रहा है। बोले क्या देख रहा है? क्या जान रहा है? क्या जान रहा है? क्या जान रहा है? प्रभास भैया कुल्फी, प्रभास भैया कुल्फी, अरुण भैया, अरुण भैया अगरबत्ती, नरेंद्र भैया मुक्सु कपूरचंद भाई मुक्सु फुंजड़िया मोमबत्ती न को। अब देखो, उधर कुल्फी बांस पर टिकी है, आपकी मोमबत्ती धागे पे टिका दो। फुंजरिया एक तार पे टिकी है, अगरबत्ती एक लकड़ी पर टिकी है, बराबर। चलिए, विपाकुन्वा ततः निर्जरा। लकड़ी कुल्फी वाली ना सोचे मैं कितनी महान, कि जगत के हाथ में हूँ, तू नहीं है। वो कुल्फी जैसी चूसी प्रभास में वो पड़ी लकड़ी घूरे में। फुंजड़िया का तार सोचे मैं हूँ, मत सोच। रोशनी जब तो रोगन है वो पड़ी। अगरबत्ती सोचे की लकड़ी सोचे मैं, तू कुछ नहीं है, तू तो और बर्बाद है। कम से कम फुंजड़िया की तार सुरक्षित है, कुल्फी की लकड़ी सुरक्षित है, पर अगरबत्ती की लकड़ी भी सुरक्षित नहीं है। तू उसके साथ जल जाती है। ऐसे ही पापों के भुगता संक्लेशता के साथ जीते हैं, बे अगरबत्ती जैसे होते हैं, और पुण्य के भुगता संक्लेशता से राग से भोगते हैं, वे अगरबत्ती के समान होते हैं। एक सुगंध के साथ झुलस रहा है, एक दुर्गंध के साथ झुलस रहा है। तो महात्मा भोला मोमबत्ती, कितनी मुस्कान हो, तुम सफेद हो, पर तेरे बीच में ऐसी बाती डाली गई है, तेरे बीच में ऐसी बाती डाली गई है, उसके जलने के साथ तेरा सत्य समाप्त होता है। मोमबत्ती से बहुत बड़ी शिक्षा लेना है। अकेली मोमबत्ती हो ना तो कोई ना जलाए, जलाए किसको जाता है? जलाए किसको जाता है? माचिस किस में लगाते हो? धागे में। धागे के चक्कर में मोमबत्ती को सारा मसाला पिघल जाता है, झुलस गया। ऐसे ज्ञानी राख के धागे में चिपकोगे ना तो तुम ऐसे जलोगे। सही बात मैं बोलते ही हूँ, गलत कब बोला? हो ओहो, राख के धागे में मोमबत्ती के मसाले को, पूरी मोमबत्ती को पिघलना पड़ गया, गई काम से बेचारी। राख का धागा ओहो इतना प्रचंड होता है। घास मिस्री का धागा होता। कहाँ गया ज्ञानी नरेश भाई? ओ गुड़ वाला, मिस्री के अंदर भी धागा होता है। मोमबत्ती के धागे की महिमा देखो आप। स्वयं जलता है, दूसरे को जला देता है।
विचित्र आत्मा स्वयं जलता है, दूसरों को जला देता है। वो मोमबत्ती का धागा है। ओ मिश्री का धागा, मिश्री मीठी, धागा मीठा हो जाता है। हो मिश्री खाने वाले जब कुछ नहीं बचता ना धागे को चूसते हैं। हो कलाकंद के हाथ 5 उंगलियां मुख में, कलाकंद के हाथ 5 उंगलियां मुख में। आओ मित्र, बंद उदय, बंद उदय बंद का कारण नहीं है। बंद उदय बंद का कारण नहीं है। बंद उदय में राग बंद का कारण है। समझ रहे हैं अक्षय भाई? मुमुक्षु इसलिए ये 2 दिन से परेशान कर रहा है। बोले गुरुजी की पूरी संपत्ति आपके नाम, बोले विरागोदय आपके नाम, ये सब हो रहा है। बराबर एक एक मंदिर की मड़िया को देखता है, एक एक श्री जी को देखता है, और फिर धीरे से कहता है आप जीवन में क्या कर पाए? कुछ नहीं बना पाए आप, गुरुजी दे के चले गए आपको। हो बंद उदय में मुस्कुराओगे तो नबी बंद करोगे। फल को देखो, रस में मत जाओ। रस आ रहा है, रस में राग मत लाओ, निजीड़ हो जाएगा। ये पुण्य बंद पुण्य भोग भी सदा नहीं रहेगा। अच्छे बाबू, ये भी सदा नहीं रहेगा। भरत सागर बिमल सागर को मैंने देखा है, मेला लगता था। एक दिन ऐसा था सोनागर में, एक तरफ बिमल सागर, एक तरफ भरत सागर, सामने आचार्य विराग सागर, उनके पीछे हम सब बैठे हुए थे। नियम सार का स्वाध्याय चल रहा था। सुबह 5 बजे नियम सार, मग्गो मग्ग फलम्मी एक गाथा तभी से याद कर ली हमने। 1990 में सोनागिर में स्वाध्याय चल रहा था, दिसंबर जनवरी के महीने में। देखते रहते थे हम, लोग तड़पते थे कि आज से बिमल सारे पैर छूने को मिल जाए ऐसे। और जब साधुओं को पास में बिठा के वो तत्व चर्चा करते थे तो हम लोग पुण्य मानते थे, अपना अभाग्य। जिनको लोग देखने के लिए तरसते हैं वो हमसे बात कर रहे हैं। उसमें मुनि विराग सागर जी आचार्य महाराज को परिचय दे रहा था हमारा। बोले बालक है, भिंड से है, दीक्षा लिए। आचार्य महाराज के बोले मेरे पास से तो मैंने तो तिलक किया था उसका। भरत सार क्या बोले, आओ विराग सागर जी, हीरा पकड़ लाए हो, उसे संस्कृत प्राकृत पढ़ाना। उस समय देखो, देखते रहो, बस देखता रहता वो क्या चल रहा। यदि तुम्हारे प्रति किसी का विशेष प्रेम टपक रहा है, इसे भी जानो, इसे भी जानो, मत उन्मत्त मत हो जाना। ये भी तुम्हारी शुभ प्रगति काम कर रही है। सो सबको तुम प्रिय लग रहे हो, एक कर्म प्रकृति है। कर्म प्रकृति है। गन्ने को भी लोग सिर पर रख के चलते हैं। ज्ञानियों सुनाई पड़ रहा है क्या? गन्ने के गट्ठे को भी सिर पे लेके चलते लोग। चरखी वाला कितने प्रेम से हाथ में लेकर के साफ करता है, पानी में डाल के रखता है,
पर थोड़ी देर बाद चरखी में डाल कर यूँ घुमाता है ना, जब रस बाहर निकला, छिलका वो पड़ा। समझ गए? ऐसी पुण्य का रस जब तुम्हारे भीतर है, दुनिया तुमको सिर पर रखेगी। और पुण्य का रस निचुड़ गया, बेपड़े मिलोगे आप। इसलिए रस में आन्वित मत हो। समझे भाई? समझे? समझे बैठे हमारे पास सारो मजाમાં છે, મજામાં છે, हो મજામાં છે, હા મજામાં છે। भगवान आत्मा तो मजामा छे ही आए। समझो भाई, भगवान आत्मा कुंद कुंद देव ने ऐसा ग्रंथ लिखा कि हमारे अरुण भाई का एक भाई पट्टी फेंक के दिगंबर हो गया। ये भाई की लीला नहीं है, ये कुंद कुंद के समयसार की लीला है। समझो। वो क्या ना अरुण भैया, आचार्य श्री ने भावनगर में चातुर्मास किया, गुजरात में पहला। तो वो क्या है ना, गोमट सा जीव कांड गुजराती उनके पास था। भिंड में वो गुजराती गोमट सा जीव कांड पढ़ते थे। तो आचार्य श्री गुजराती मराठी बहुत अच्छे से आती थी। मराठी में वो कारंजा में अध्ययन किए, गुजरात में वो स्वाध्याय किया। और गुजराती भाषा ज़्यादा कठिन नहीं है, मराठी कठिन नहीं है, गुजराती भी कठिन नहीं है। हाँ, तो इसलिए तो मैं देखता रहता था। अब गुरु के पास रहो ना तो सब समझ में आने लगता है। तो क्या कह रहे हैं, पूर्ववद निज कर्म विपाका ज्ञानिनो यदि भवत्मुपो भोगाः तद्भवत्तं रागवियोगात् नूनमेच परिग्रह भावाम्। इतना गंभीर कलश है। पूर्वबद्ध निज कर्म पे विपाकज, पूर्वबद्ध निज कर्म विपाकज ज्ञाननो यदि भवत्युप होगा। आहा, पूर्वबद्ध पर समझने की आवश्यकता है। दोनों बातें ध्यान रखें, पुण्य पाप समझने की आवश्यकता है। पूर्वबद्ध पर, पूर्वबद्ध। नरेश भाई, अपनी पीठ ठोक लो स्वयं के हाथ से, ठोक लो अपनी पीठ, ठोक लो अपने हाथ से। यहां क्यों आ रहे हो? अरे मैं नहीं ठोकूंगा। अरे बैठो बैठो, आप अपनी पीठ ठोक लो अपने हाथ से। हाँ, अब पूछो ऐसा क्यों कराया? अब पूछो ना। हे मित्र, अपने पूर्व की पर्याय के पास जाओ। उस पर्याय में क्या पुण्य का बंध किया होगा, क्योंकि पंचम काल में ऐसे परिणाम लेके आए। इतने भव्य जीवों के साथ सिद्धों की आराधना कर रहे आप।
वो गुरु भी कैसे मिले? गुरु तो बहुत सारे लोगों के सामने थे, वे सब तो उनके चरणों में नहीं आ पाए। बहुत लोगों के सामने गुरु थे। मैं तो स्वयं गुरु के साथ रहा हूँ ना। ऐसे गांव के सामने से निकल जाते थे, कोई देखने नहीं आते थे, ऐसे भी लोग थे। अभी ये लोग क्या ना बना मैदान देख रहे हैं, ये बने मैदान में खेल रहे हैं सुब्रत सागर सब लोग। कितने भाग्यवान हैं लोग। आपको मालूम 89 में दीक्षा के बाद ये प्रभास ये भिंड वाले तो सोनगर में छोड़ के चले गए घर वापस। इसके बाद क्या हुआ? फिर देखने आए क्या कि विराग सागर कहाँ है। सोनागिरी से जब निकले ना तो वहाँ कोई चिड़ैया नहीं थी, एक भी चिड़िया। निकले, विमल से हमारे का आशीर्वाद लिया, निकल गए। और हम लोग छोटे 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 छोटे, ठीक है। अब जैसे वो चले हम लोग पीछे भी चल रहे हैं। दतिया पहुँचे। दतिया के लोगों ने एक कॉलेज में आहार चर्या करा दी। वे भी थोड़े चले, उनने छोड़ दिया, अब जाओ। अब परीक्षा घड़ी आ गई। रास्ते में एक श्रावक नहीं, कोई श्रावक नहीं। गुरुजी, निर्णय सागर जी, छुल्लक यशोधर सागर जी चले जा रहे हैं। एक भोले बाबा और थे, अजित सागर, समझ गए ना। बावली सागर छूट गए थे बहुत दिन पहले। अब सुनो भैया, कोई कमंडल लेने वाला नहीं, मैं छुल्लक था। अपना भी कमंडल पकड़ूं, गुरुजी का भी कमंडल पकड़ूं। अब वो दया आया उनको, तो बोले रुक जाओ, जब मैं ले लेता हूँ। अब कैसे थे? फिर चल रहा है। रास्ते में कोई रास्ते बताने वाले नहीं, पर खुश रखते थे कैसे? क्या बोले? झांसी दतिया के बीच में क्या बोले अच्छा से मालूम? देखो यही मुनि मार्ग है, यही मुनि मार्ग है। बोली वो क्या सोच रहे थे? ये बच्चा है, कहीं इसको भी याद ना आ जाए। बोले भिंड में 3 महाराज, वो 40 चौके, वो आचा विरासत पूरी भिंड में घूमते थे। वो आज यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं। गए, पहुँचते 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 झांसी पहुँच गए। झांसी पहुँच गए, वहाँ लोगों ने खूब सेवा की, फिर निकल गए। उसी वर्ष की सब घटना चल रही है। फिर ऐसे घूमते घूमते टीकमगढ़ तक पहुँच गए। आगे पीछे कोई नहीं, गांव गांव में चरिया हो जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ सुब्रत सागरी, अब 3 मुनिराज में एक छुल्लक, ब्रह्मचारी के नाम पर शून्य, ब्रह्मचारी के नाम पर शून्य, कोई संग में ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी नहीं, महात्मा छुल्लक। 4-5 वृद्ध माताएं थी। एक टीकमगढ़ झांसी के बीच का एक देहात था, बुंदेलखंड का गांव था छोटा सा। वहाँ 2-4-5 बुढ़िया माँ थी, पुराने लोग थे। बोले मुनि महाराज आए, मुनि महाराज पड़घान हो गया। हमने देखा 3 मुनिराज हैं, इनका हार कैसे होगा? अब डांट पड़े जो भी हो, हमने तो अपनी अंजलि छोड़ दी और तीनों महाराजों के हार कराए। मैं छुल्लक था ना, मुझे उस दिन लगा कि मेरी पर्याय धन्य हो गई, इन महाराजों को निरंतर हार हो जाए। उसी बीच में अब शोधन कर में एक नमक लिया और छोड़ दिया अंजलि में आचा श्री के। अब ऐसे देखे हमने क्या हो गया, अब डांट पड़ेगी। मतलब शुद्धि तो बोली नहीं थी तब तो छुल्लक,
तब मैंने ठीक है, मैंने शुद्धि बोल दिए, शुद्धि बोल दी, उन्होंने आहार ले लिए। अब आहार तो करा दिए और बाद में उनने बोल दिया अब तुम उठ जाओ। अब आहार तो मैं कर रहा था पर सोच रहा था अब डांट कितनी पड़ेगी आज, डांट कितनी पड़ेगी। बोले हमने अंजलि छोड़ दी, पहला मौका था पर डांट नहीं पड़ी, उनने और पीठ ठोक दी। बोले ये विज्ञान का काम है, तुमने आज होशियारी का काम किया, ठीक है। फिर वहाँ से चल दिया, कोई आगे पीछे नहीं। और बिहार करते करते सुब्रसार पहुँचे। अब आपके आरोन भी आए थे, अशोक नगर, ये सब घूमते घामते थोबन जी, फिर अशोक नगर पहुँचे। अशोक नगर में 4-6 बच्चे बिहार कराने गए, थोड़ी दूर तक। गर्मी थी भीषण, मैं देख रहा था कितने लोग साथ में चलते हैं। बच्चों ने देखा सब भग रहा है तो अपन भी क्यों रुको। तो एक भाई था, उसने क्या किया, 2-3 बहाने बना के भग गई। एक बच्चा, उसने देखा बस खड़ी हुई यहाँ पर सामने, बोले मौका निकलने का। वो कहता महाराज पानी पियाऊं, पानी पियाऊं। और मालूम उसने कमंडल लिया, बड़े महाराज पकड़ाने लग गया, भैया मुझे ज़्यादा, मैंने पर कमंडल ले लिया गुरुजी का। वो पानी पीने गया और हमने देख लिया, देखो खिड़की खोली, उसने घुस गया अंदर, फिर पानी पी कभी नहीं आया। अब फिर हम लोग साधु अकेले बचे। धोर्रा वाला भाई वो मिलता हमें कि भाई पानी पी आया। फिर मेरा चतुर्मास हुआ अशोक नगर में, फिर हजारों की भीड़ दिखी। हमने ये क्या देख रहा हूँ। एक वो दिन था कि यहाँ से गुरुजी के साथ में निकला था, तो भाई पानी पियाऊँ के नाम पर छोड़ के अकेला भग गया था। वो आज 7 जाति के लोग सुबह से प्रवचन में आके बैठ जाती, 5000 लोग दिख रहे, प्रवचन सुन रहे हैं। ये सब क्या है, ये सब अरुण भैया देखना चाहिए। और भूत की याद करो, सब पुण्य पाप पुद्गल की पर्यायों का पड़मन चल रहा है। ध्रुव सत्य है, चेतन आत्मा पर कोई असर पड़ता नहीं। और सुनाऊं क्या। फिर घूमते घामते पन्ना पहुंच गए, श्रेयांसगिरी पहुंच गए। अब श्रेयांसगिरी में मालूम फिर रविसेन और उग्रसेन ये दोनों पहुंच गए। वहाँ पूछ रहे हैं, अभी लला बोले, महाराज बोले नहीं, वो लला ठीक हो, कोई परेशानी तो नहीं है, विरासा परेशान तो नहीं करते। हमने कि आज पूछने आए, रास्ते पर कोई पूछने नहीं आया मालूम। तो ऐसे दिन आते हैं, पर गुरुजी ने कोई विकल्प नहीं किया। उसका परिणाम ये है, उनके सारे शिष्य प्रशिष्य और स्वयं आनंद के साथ जीत रहे। जो है सो है, जो है सो। संसार का सबसे मूल मंत्र है, जो है सो है। देखो जानो, जाने दो, देखो जानो। ठोक ली, जाओ अपनी माँ के और पैर छुआ, जाओ जल्दी जाओ, इनकी माँ है ना, पैर छुआ। हो तुम भी याद करोगे। देखो नरेश भैया, तुम अपनी माँ के रोज पैर छूते रहना, जिससे ये तुम्हारे बच्चे नाती पोते घूम रहे हैं, जो नन्हे हाथ पकड़ना है, वे सब देखते रहे। तो बोले हमारा वृद्ध दादा अपनी माँ के पैर छूता था, तो इससे ये भी छूने लग जाए। तुम सब पागल लोग बैठे क्या। वो क्या किया नरेश ने, क्यों भाई, नरेश ने क्या किया। दादी की उम्र बढ़ गई। ओहो, बैठ जाओ भैया सब। भगवान की भक्ति का प्रभाव देखो भोला। ओहो, क्यों
वो बालक, यहाँ पर तुम्हारी माता ही बैठी क्या? आपके बेटे की माँ नहीं बैठी यहाँ पर? ये लोग सब पापी लोग हैं। बोल दो दादी के पैर छू के आ जाओ। ओ देखो, अच्छा है ये सिद्ध चक्र विधान चल रहा है। अब बेचारी दादी सोच रही होगी अब कौन से भम्मे इनको चुकाएंगे इनका। बैठ जा भैया। अब सुनो, अब बोलो आचार्य विराग साहब हमारी की जय बोलो। अब सुनो जनवाणी, ये नरेंद्र क्या सोच रहे मालूम? हे भगवान, ऐसा विधान हम भी कराएंगे, ऐसा हमारे घर में भी हो जाए। इतनी क्रिया से मालूम कितने लोग भावों की विशुद्धि बन गई, कितने विकल्प समाप्त हो गए। और क्षमा भाव आ गया, सम्मान भाव आ गया, विनय भाव आ गया। अम्मा और जी लेगी अब, है भाई। तुम नरेश के पैर छुआ जाओ। वो तुम्हारे दूसरे भैया बैठे ना नरेश के, उनके भी आओ ज्ञानी। बद्ध बद्ध, आप इसलिए थोड़ी मैं ऐसा करा रहा हूँ, आंखों में आंसू नहीं गिराना। आप तो मुस्कुराओ कि मेरी पूर्व पर्या में कौन सा पुण्य पढ़ने में रखा होगा, सो यहाँ ऐसे परिणाम हुए हैं। और इन सबको जितने तुम्हारे साथ है सबको आप जय जयंत कर लो, ये सब तुम्हारे साथ आए हो। कमेटी को जय जयंत करो, सबको जय जयंत कर लो। बोले भैया आपने हमारे पुण्य की अनुमोदना की है। अच्छा है। पूर्वबद्धानी निज कर्म विपाक, ये सब क्या चल रहा है? पूर्वबद्ध एक कर्म का विपाक का फल चल रहा है। फल दादी फल भोग रही है। आप भी मित्र, आप भी। ओहो, देखो बोला किसी फल में जितने फलवान होते जाओ उतने रुजुवान होते जाओ। आम के वृक्ष के समान जितने फल मोटे होते जाते हैं, पक डालियां झुक जाती। झुक जाते। ये सीखना चाहिए यशोधर को। अलग से कमरे में कमरा बना के मोक्ष नहीं मिलेगा, सबके साथ रहने से मोक्ष मिलेगा। ओहो, सिद्ध सलाह पर बेटा कोई खांचे नहीं बने, इससे वो खांचा हटवा देना। मित्र देखो यशोधर, एक व्यक्ति को एक चेला मिल जाए, बेटा मैंने आंखों से देखा, वो उसके पैर जमीन पर नहीं रहते। जबकि संसार में पुण्य प्रकृति का उधर तीव्र हो जाना, उतनी रुचिता आना चाहिए। जैसे कैसे आम का फल जितना मीठा होता जाता है उतना मुलायम हो जाता है। वो जब कच्चा रहता है कड़क रहता है। जो कड़क जीते ना सब कच्चे लोग हैं। जितने कच्चे हैं वे कड़क हैं, जितने कड़क हैं वे सब कच्चे हैं। वो आम का फल जब पक जाता ना, मीठा हो जाता है, तो मुलायम सुगंध देता है। ऐसी विभूति की, चारित्र की, ज्ञान की वृद्धि हो जाए तो तुम्हारे अंदर रुचिता की सुगंध आना चाहिए। ऐसा नहीं बेचारे वो, उसको बोला हम क्या दिख रहा है, सड़ापन दिख रहा है बेचारे को। मतलब उसकी बुद्धि में सड़ी पर्यायी झलक रही है।
बेचारे को सड़ी पड़ा दिख रही, सड़ी पड़ा। ये नहीं कह पाया कि पक जाएगा, गुठली निकलेगी, जमीन में गाड़ दो फिर फल लग जाएगा। पूर्वध निज, देखा कलश की महिमा, 140वां कलश है। यदि यदहा ज्ञानिनः पुंसः, जब ज्ञानी पुरुष उपभोगम कर्मोजनितम, उपभोग यानी कर्मोजनित, कर्म उदय जनित सुख दुखादि नो क्रम उपभोगा, सुख दुख नो क्रम का उपभोग भवति अस्ति कुतः, कैसे, कुतः सरल संस्कृत है, आप सुनो समझ में आता है। कुतः कैसे, पूर्वबद्ध निज कर्म विपाकात, पूर्वबद्ध निज कर्म विपाकात, पंचमी पूर्वबद्ध पूर्व कर्मबद्ध कर्म के योग से, विपाक से, फलदान से। पूर्वम ज्ञानावरण अवस्था, पूर्वम ज्ञानावरण अवस्था तस्मात्, पूर्व में जीव ने जैसे कर्म का, ज्ञानित कर्म का आश्रय बंद किया, वैसा योग कसाय बसात, योग के बस, कसाय के बस, सकसात कृतानी तानी च तानी, इस प्रकार से कियो कर्माणि च तेषां विपाका, उनका विपाक। ज्ञानी जीव उदय को भोग रहा है, उदय को भोग रहा है, पर बंध को प्राप्त नहीं हो रहा। कैसे उदय को भोग रहा है? पुण्य उदय, पाप उदय। अब भोग का अर्थ समझिए पहले, नहीं तो यहां तुम सब गड़बड़ हो जाओगे। पुण्य उदय, पाप उदय, नहीं तो अच्छे लगाएगा। स्त्री सुख भोग रहा है, पुरुष सुख भोग रहा है, इंद्रिय सुख भोग रहा है, कोई बंध नहीं है, ऐसा नहीं। पूर्व कर्म के पुण्य से आई विभूति उसको जान रहा है, देख रहा है। इंद्रिय सुख में उसका लक्ष्य ही नहीं है, पुण्य देख रहा है, पुण्य के फल को देख रहा है, पर पुण्य को राग से भोग नहीं रहा है। जब राग से भोग नहीं, तो राग है ही नहीं है, तो भोगेगा क्यों? लगता है तुम जगन्मोहन शास्त्री की पुस्तक पढ़ के आए हो, अध्यात्मृत कलश, बराबर? देखा देखा है? क्या बोले आपको पता होना चाहिए। ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, आपने प्रश्न कर दिया, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। पर ज्ञानी विष खाएगा तो मर ही जाएगा, ऐसा नहीं। अज्ञानी विष खाएगा मर ही जाएगा, और ज्ञानी विष को भी खाएगा तो मरेगा नहीं। अब ठहरो, कैसे ठहरो ना, भी घबराते क्यों, समय सार पढ़िए ना आप। ज्ञानी जीव विष को भी औषध रूप परिणत कर लेता है, तो उससे स्वस्थ हो जाता है। वो अज्ञानी अमृत को भी विष रूप बना के खाता तो बीमार पड़ जाता है। अज्ञानी का भोग बंध का ही कारण है। अज्ञानी का भोग, अब ज्ञानी कैसे लगाएंगे? मिथ्या दृष्टि अज्ञानी का भोग। देह जीव को एक गिना है, बहिरातम तत्वमुदा है, और सम्यक दृष्टि जीव का भोग, वो सम्यक संबंधी अबंधक है, और मिथ्या दृष्टि बंधक ही है। ये सारे विषय ग्रहण करना। इसलिए इंद्रिय सुख का भोक्ता और संबंध दृष्टि, ऐसा नहीं कि बंधक नहीं है, वो बंधक है, लेकिन मिथ्या संबंधी बंधक नहीं है, बराबर? ऐसा लगाना चाहिए। तो कैसा राग भाग नहीं है, उस राग भाव के भेद करो। मिथ्यात्व के साथ राग भाव
अनंतावंदी के साथ राग भाव, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजलन इन सब के साथ राग भाव को देखिए। फिर कुंद कुंद स्वामी ने सामान्य गाथा कहिए, ऋतु वंदिकम मुंचद जीवो विराग संपत्तो ऐसो जुड़ो देशो तम्मा कम्मी सुमा रज्ज। बोलो मंच। बंद का कारण राग है और वैराग का कारण निर्बंध का कारण वैराग्य है। इसलिए बंदति मुंचति कम्मम बंदति कम्मम रत्तो बंदति कम्मम, राग से कर्म का बंद होता है। मुंचत जीवो विराग संपन्नो, वो वैराग की संपत्ति युक्त है, वो छूटता है। ऐसो जुड़ोपदेशो, ऐसा भगवान जिनवर देव का उपदेश है कि राग मत करो, तुम छूट जाओगे। राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। क्या नहीं हो? राग हटाओ, बोलो राग हटाओ, जोर से बोलो। हाँ, राग बढ़ाओ, कष्ट बढ़ाओ। जितने रागी हैं वे कष्ट में, विश्वास मानिए आप। बात तो सही है ही, इसमें क्या शंका है मित्र। जितने दुखिया हैं वैसे रागी लोग हैं। अब राम जो है सीता के वियोग में कितने कष्ट में पीड़ित थे। किसके पीछे? राग के पीछे। वही राम मुनिराज बन गए, फिर सीता का जीव प्रतीन्द्र सीता के रूप बना के आ गया, फिर तो कष्ट हुआ ही नहीं। बोले क्यों? कष्ट का कारण वस्तु नहीं, कष्ट का कारण वस्तु नहीं, कष्ट का कारण व्यक्ति नहीं, कष्ट का कारण राग है। मैंने सुन लिया तुम्हारे इस भाषा को। हे मित्र, एक कर्तव्य कौन सी बला है? ये कर्तव्य कौन सी बला है? ये कर्तव्य राग में ही दिखते हैं। हो कर्तव्य राग में ही दिखते हैं, बिना राग के कर्तव्य दिखते नहीं है। आप कितनी अंतर कर लो, लेकिन लास्ट में जाओगे अंत में तो यही मिलेगा, हे राम बिना राग के तुम रावण से युद्ध करने गए क्यों? एक कर्तव्य निभा क्यों कर रहे थे? राग के वशीभूत होकर के। यदि आपको जो वैराग्य सब कुछ करने के बाद आया, ये पहले ही आ गया होता, ये सब कुछ क्यों करना पड़ता? आपका समय हो गया। बंद का कारण राग है। शुभ बंद होगा तब भी राग है, अशुभ बंद होगा तब भी राग। अंतर इतने, एक प्रशस्त का प्रशस्त, एक से शुभ का शुभ से होगा, लेकिन बंद दोनों से होगा। मोक्ष चाहिए है तो दोनों रागों से मुक्ति होना पड़ेगी। इसलिए जाओ, आज चिंतन करना, शेष बची टीका आगे देखेंगे। कर्तव्य निभाओ। कर्म कहता मैं भी अपना कर्तव्य निभाता हूँ तुम्हारे साथ। बोले तो अपना कर्तव्य निभाओ। हे मित्र, जब तक राग रहता तब तक कर्तव्य रहता है, राग हटते ही कर्तव्य भी हट जाता है। ओहो, इधर देख भाई, बीतरागी अरहंत देव कोई सट आवश्यक पालन नहीं करते हैं, सबका फल पा चुके हो। विकल्प नहीं है। बाढ़ में गुड़स्थान में ध्यान ही ध्यान है, बाकी कोई कर्तव्य का विकल्प नहीं है। अब सुनिए ना, कर्तव्यमेव धर्म, ये प्रभास जी बोल सकते, प्रोफेसर है ना। कर्तव्यमेव धर्म आपने बहुत पढ़ा होगा। कर्तव्यमेव धर्म, एक कर्तव्यमेव धर्म जैन आगम का सूत्र ही नहीं है। कर्तव्यमेव धर्म वेद का सूत्र है। अब उसने कर्तव्यमेव धर्म बोले, कैसा कर्तव्यमेव धर्म? अब अरुण भैया कह रहे, गुरु जी अब शादी हमने की थी ना, अब पत्नी के साथ रहना मेरा कर्तव्य है। रह लो, कितना और रहोगे?
ओहो, नरेंद्र भाई क्या बोलता है? अब नाते पोते बच्चे बच्चियां सब जन्म दिए, अब इनका पालन करना कर्तव्य है, करते रहो कर्तव्य। वो चक्रवर्ती भी कहता हमने चक्ररत्न सिद्ध किया है, सठखंड का सोमत तो मेरे पास है, अब इनका पालन करना मेरा कर्तव्य है। बेटा मर जाना राज्य में, नरक नाचना तो चुनौती है। चक्रवर्ती राज्य में मरेगा, चक्रवर्ती राज्य करते करते मरेगा, नियम से नरक जाएगा। नियम से चक्रवर्ती की 2-3 गतियां हैं, स्वर्ग, नरक, मोक्ष। राज्य में मरा, राज्य करते करके तो नियम से नरक जाएगा। मुनि बन गया, उत्कृष्ट संयम का पालन कर लिया तो मोक्ष जाएगा, और मध्यम संयम का पालन किया तो स्वर्ग जाएगा। बस यही काम चक्रवर्ती का है। इसलिए बोले भैया तनक सुनो हमारी बात को, कर्तव्य में डूब जाओगे ना तो कुछ नहीं पा पाओगे। इसलिए सामान्य हमने कर्तव्य को धर्म नहीं कहा, हमारे सट आवश्यक कर्तव्य हैं। तो सट आवश्यक कर्तव्य हैं, जो भेद कर्तव्य हैं उनमें राग है, अभेद आवश्यकों में राग नहीं है। नियम सार मजबूरी में करना पड़ते हैं, तो कर्तव्य मजबूरी में करना पड़ते ना, तो तुमको बेटा अशुभ की भी निर्जानी हो रही है। जहाँ करना सब जुड़ा है वहाँ तुम राग से हट नहीं सकते हो। ये बोल सकते मंद है, कमज़ोर है, तीव्र नहीं है, लेकिन बिना राग के कोई तुम कर्तव्य कर नहीं सकते हो। छद्मस्त जब तक 12वें गुणस्थान में नहीं पहुँचे अथवा 11वें में नहीं पहुँचे, तब तक तुम राग रहित कोई काम नहीं कर सकते। 10वें गुणस्थान तक राग है। ज्ञान राग नहीं है, ज्ञान द्वेष नहीं है। इधर देख भाई, तत्व को समझ। योग से प्रकृति प्रदेश बंद होता है, कषाय से स्थिर भाग बंद होता है। रत्नत्रय न योग रूपम न कषाय रूपम। रत्नत्रय न योग है न कषाय है। सम्यक दर्शन कोई योग नहीं है, सम्यक ज्ञान कोई योग नहीं है, सम्यक चाहे कोई योग नहीं है, कोई कषाय नहीं है। इसलिए बंध के कारण नहीं है, बंध का कारण तो राग है। इसलिए ज्ञान में जो राग बैठा वो बंध का कारण है, दर्शन में राग वो बंध का कारण है, चारित्र के साथ जो राग वो बंध का कारण है। दर्शन ज्ञान चारित्र बंध का कारण नहीं है, भूल मत कर लेना। कहीं घी से अंगुली जलती क्या? घी से अंगुली जलती क्या? नहीं जलती, पक्का है? अरे भैया आप समझ मैंने क्या बोला? घी से अंगुली जलती कि नहीं? अंगुली हाँ, उंगली उंगरिया, आप समझ गए? अंगुरिया जल जात घी से। तो भैया अंगुली जलती ना, पर भैया समझ घी से कभी अंगुली नहीं जलती है। यदि घी अग्नि पर न रखा होता तो कभी नहीं जलती। तो ये पर संयोग से गर्म हुआ है, ऐसे ज्ञान से बंद नहीं होता, दर्शन से बंद नहीं होता, चार से बंद नहीं होता, ये राग की आग से बंद होता है। समझ गए? अंगुरिया बचा के रखना अपनी भैया शेर सागर जी। शेष आगे विचार करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव पूर्वाचत्न भिन्न महावीर स्वामी की। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणागह है सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार।